बच्चों कक्षा 12 के मैथ के क्लास में समाकलन पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आपको 2 वीडियो दिया जा चुका है। समाकलन से संबंधित सारे फार्मूले आपको आपके ग्रुप में भेजे जा चुके हैं। आइए उसी श्रृंखला में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान से आप देखेंगे और अपने कॉपी पे नोट करने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 4e के पावर 3x + 1, इसे 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे। लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 4 से तो मतलब है नहीं, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है। हम x के गुणांक से भाग दे देते हैं इंटीग्रेशन निकालते समय, और डिफरेंशियल निकालते समय गुणा कर देते हैं। तो e के पावर 3x अपान 3 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। इस प्रकार से हो गया 4y3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c। एक सवाल और आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है x³ प्लस 5x² माइनस 4। हम करेंगे क्या कि x² से भाग दे देंगे सब में। लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपान x² dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x² अपान x² dx माइनस 4 अपान x² dx। आपने सब में x² से भाग दे दिया। भाग देते ही आपको मालूम हो गया कि हाँ यार dx हो गया, 3 में से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। आपको मालूम है दोनों कट जाएगा, केवल बचेगा 1 dx। और आपको मालूम है कि ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -2 हो जाएगा। अब आपको इंटीग्रेशन निकालना है। x के इंटीग्रेशन का रूल्स है कि पावर में हम क्या करते हैं, एक लिखा हुआ है तो जो एक जोड़ करके फिर उसी पावर से भाग दे देते हैं। यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होता है, -4 लिखा हुआ है। x के पावर में हम करते क्या है, जोड़ देते हैं और फिर उसी पावर से भाग दे देते हैं। ऊपर -1 बचेगा, उसी से भाग दे देंगे, नीचे -1 बचेगा। इस प्रकार से ये हो गया x² अपान 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 4 अपान x। x का पावर -1 है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और आप इसमें प्लस से ऐड कर देंगे। अब ये सवाल देखिए, हमें x -1 से भाग देना है, तो हम करते क्या है कि इस सवाल के लिए 2 ग्रुप बना लेते हैं। इसमें हम x² कॉमन ले लेते हैं। जब हम x² कॉमन लेंगे तो बचेगा x -1 प्लस x -1। नीचे x -1 लिखा हुआ है, हम करते क्या है कि x -1 कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेकर के नीचे वाली संख्या से भाग दे देते हैं। तो x -1 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा x² प्लस 1 बटे x -1 dx। और आपने देखा कि इस प्रकार से यह कट गया, हो गया x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। x² का आप इंटीग्रेशन निकालेंगे, x² का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x³ अपान 3, यानी 2 लिखा है तो पावर में 1 ऐड करेंगे और जो पावर में संख्या आएगी उसी से भाग दे देते हैं। और 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होता है, और इसमें कांस्टेंट जोड़ देते हैं c। उतार लीजिए। देखिए उसी श्रृंखला में हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपान cos² dx इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान 1 प्लस x² dx ऐसे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हम नीचे वाली संख्या से पहले ऊपर दोनों संख्याओं में पहले भाग देंगे। अब आप करेंगे क्या, लिखेंगे 2 अपान cos² x माइनस 3 sin x dx अपान में लिखेंगे cos² x। जब ये cos² x ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा 2 कह देंगे sec² x dx। माइनस 3 से मतलब है नहीं, पूर्णांक संख्या से एक तो cos से भाग दे देंगे 10 हो जाएगा, और एक cos ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा sec x into 10x dx। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं sec² x का इंटीग्रेशन 10x होता है। 10x माइनस 3 sec x into 10x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sec x होता है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं sec x का डिफरेंशियल sec x into 10x होता है।
sec x और tan x का इंटीग्रेशन उल्टा जो होगा वो sec x होगा। अब ये सवाल हमारा देखिए, दोनों सवाल ये प्रतिस्थापन विधि से लगाने वाले सवाल हैं। इसमें हमें ये देखना है क्या मान लें क्या गायब हो जाए, ऐसा क्या मान लें कि क्या गायब हो जाए। इस पर आपको बहुत ही गंभीरता से विचार करना होगा। जैसे इस सवाल में हम करते क्या है, 1 + x² बराबर t मान लेते हैं। अब आप इसका डिफरेंशियल निकालेंगे x के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष डिफरेंशियल निकालेंगे तो यह हो जाएगा d dx ऑफ 1 प्लस कहेंगे d dx ऑफ x² प्लस इक्वल कहेंगे d dx ऑफ t। मान लिया आपने 1 का डिफरेंशियल 0, x² का डिफरेंशियल आपका 2x बराबर हो गया dt/dx। अब आप करते क्या है, dx का गुणा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 2x dx बराबर dt। अब आपको मालूम हो गया कि 2x dx की जगह पर हमको क्या लिखना है, dt लिख देना है। यह हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। क्या? क्योंकि आपने नीचे वाले को t माना हुआ था तो नीचे आपने t लिख दिया और ऊपर 2x dx की जगह पे आपने dt लिख दिया। ये हो गया 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। अब हम करते क्या है, t की जगह पर t का मान लिख देते हैं और t का मान है 1 + x²। एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। उसी प्रकार से उस सवाल में भी हमको करना क्या है, log x बराबर t मान लेना है। जब log x बराबर t डिफरेंशियल निकालोगे तो कहोगे 1/x dx बराबर dt। ये देखिए ये वाला स्टेप, ये वाला 2 स्टेप काम करके डायरेक्ट यहाँ चले आए। हर सवाल में आप यहाँ से उठेंगे डायरेक्ट यहाँ आएंगे। यह आपको समझाने के लिए 2 स्टेप लगाया गया था। देखिए log x का डिफरेंशियल निकालेंगे 1/x dx बराबर dt, क्योंकि dt बटे dx होगा, dx का फिर इसमें गुणा करोगे तो 1/x dx हो जाएगा। तो पहले से लिख देते हैं। हम करेंगे क्या, dx/x की जगह पर क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा हो गया t² dt। अब t² का इंटीग्रेशन निकालोगे हो जाएगा t⁻3/3। जहाँ पे t लिखा हुआ था उस t की जगह पर t का मान लिखोगे और t का मान हमारा क्या है, log x प्लस c। नोट कर लीजिए। देखिए उसी श्रृंखला में 3 सवाल और आपके सामने हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + x log dx। इस सवाल को लगाने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले dx लिखेंगे ऊपर, नीचे x का मान ले लेंगे, हो जाएगा 1 + log x। सवाल वही है क्या माने क्या गायब हो जाए। तो हम करते क्या हैं, या तो log x को t मान लो या 1 + log x को t मान लो। यदि आप सवाल में 1 + log x बराबर t मान लेते हैं और डिफरेंशियल निकालेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। तो इस प्रकार से dx/x की जगह पर हम dt लिख देंगे और नीचे हो जाएगा हमारा केवल t। हमें मालूम है 1/t का इंटीग्रेशन जो होता है वो log t होता है और हम t की जगह पर t का मान लिख देंगे। t का मान कितना है, 1 + log x। अब इस सवाल में देखिए क्या माने क्या गायब हो जाए, तो लाजमी है कि हम करेंगे क्या, इसको मान लेते हैं cos x बराबर t। जब cos x बराबर t मानोगे और cos x का डिफरेंशियल निकालोगे तो आता है -sin x dx बराबर dt। हम इसमें करेंगे क्या, sin x dx बराबर -dt लिखेंगे। अब यह हो जाएगा -sin x dx की जगह पर -dt लिख देंगे और आप cos x की जगह पर t लिख देंगे तो यह आपका हो जाएगा sin t। sin t का इंटीग्रेशन -cos t होता है। माइनस पहले से ही था, -cos t हो गया, -cos t हो गया और अब माइनस प्लस हो गया। आप t की जगह पर t का मान रख देंगे cos x प्लस c। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा विचित्र है। विचित्र क्यों है, इसको हम 2 भागों में तोड़ना चाहते हैं। तोड़ने के लिए x + 2 -2 √x + 2 ऐसे लिख करके इस सवाल को 2 भागों में तोड़ देंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे। अब आप करेंगे क्या, सवाल में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 √x + 2 dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ
ये हमारा हो गया dx। अब इसका पावर 1 है, इसका पावर आधा है, 1 और आधा मिलके कितना हो गया, 1.5 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 के पावर 3/2 और उधर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 के पावर हाफ। अब हमें दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है, हमें दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है। नियम आपको बताया गया है कि पावर में 1 जोड़ देते हैं, फिर उसी पावर से भाग देते हैं। आप इस सवाल में भी वही करेंगे, x प्लस 2 के, इस सवाल में भी वही करेंगे, x प्लस 2 के पावर 3/2 लिखा हुआ था, इसमें 1 जोड़ेंगे और उसी से भाग देंगे। 2 एकम 2, 3 5/2 -2। यहाँ भी वही काम करेंगे, x प्लस 2 के पावर 1/2 में 1 जोड़ देंगे और आप उसी से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो उलट जाएगा, हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 के पावर हो जाएगा 5/2 -2 गुणे, ये उलट जाएगा, हो जाएगा 2/3 x प्लस 2 के पावर 3/2। आप थोड़ा सा हल करेंगे तो हो जाएगा 2/5, कहेंगे x प्लस 2 के पावर 5/2 माइनस कहेंगे 4/3 x प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस c। ऐसे लगाएंगे इस सवाल को 2 भागों में तोड़ करके। अगर 2 भागों में तोड़ना भूल जाएंगे तो ये सवाल कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। नोट कर लीजिए। उसी घड़ी में देखिए आगे ये सवाल है लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 10 इनवर्स x अपान 1 प्लस x स्क्वायर dx। इस सवाल को लगाने के लिए हम 10 इनवर्स को t मान लेंगे। जिसको ये मानने आ गया क्या माने क्या गायब हो जाए तो सवाल लगाना बेहद आसान हो जाएगा। जैसे इस सवाल में अगर 10 इनवर्स x को t मान लिया जाए तो नीचे वाला गायब हो जाएगा, e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t। इस वाले सवाल में log x बराबर t मान लिया जाए, 1/x गायब हो जाएगा 1/t के पावर m लगा लेंगे। इस वाले सवाल के लिए थोड़ा ट्रिक है। आइए पहले इस सवाल को फिर से समझ लेते हैं। इस सवाल में हम करते क्या है कि 10 इनवर्स x बराबर t मानेंगे। अगर आप इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, यदि आप इसका डिफरेंशियल निकालेंगे ये हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt। अब आप देख रहे हैं कि dx/1 प्लस x स्क्वायर गायब होकर के dt हो गया और सवाल क्या बन गया e के पावर t dt। हमें अच्छी तरह से मालूम है e के पावर t dt का इंटीग्रेशन e के पावर t ही होता है। हम करेंगे क्या, t की जगह t का मान रख देंगे 10 इनवर्स x प्लस इस वाले सवाल में हम क्या करेंगे log x बराबर t मान लेंगे। जब इस सवाल में हम log x बराबर t मानेंगे डिफरेंशियल निकालेंगे आएगा 1/x dx बराबर dt। सवाल क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dt/t/m। अब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे t के पावर -m dt हो जाएगा। अब हम इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पावर 1 जोड़ेंगे और फिर उसी पावर से भाग दे देंगे। ये हमारा हो जाएगा t के पावर -m प्लस 1 बटे -m प्लस 1। अब हम करेंगे क्या, जब इसको नीचे ले आएंगे ये हमारा हो जाएगा 1 -m प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 -m गुणे के रूप में लिख सकते हैं t के पावर m-1, क्योंकि जब नीचे आएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस में था प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं हो गया 1/1 -m गुणे 1/t की जगह पर t का मान लिख देंगे और t की जगह t का मान क्या है log x है, लिखेंगे log x के पावर हो जाएगा m-1 और ये हो जाएगा प्लस c। इस वाले सवाल में सबसे आसान तरीका यही है कि हम ऊपर नीचे e के पावर x से भाग दे देंगे। जब इस सवाल में हम ऊपर नीचे e के पावर x से भाग दे देते हैं, e के पावर x से हम सब में भाग दे देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। जब हम e के पावर x से भाग दे देते हैं तो भाग देने पर हम ये देखते हैं ये 2 ठो में से 1 ठो कटेगा, 2 ठो में से 1 ठो कटेगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस
प्रकार से एक नया सवाल बन गया, इस प्रकार से एक नया सवाल बन गया e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपान e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। एक नया सवाल हमारा बन गया। सवाल ये हो चाहे ये हो, दोनों का तरीका एक ही है। कभी कभी यहाँ से पूछता है, कभी कभी यहाँ से पूछता है। सवाल का रूल्स, नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला गायब हो जाएगा। कैसे? हम कहेंगे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बराबर t। डिफरेंशियल निकालोगे e के पावर x का e के पावर x आता है, e के पावर माइनस x का डिफरेंशियल माइनस e के पावर माइनस x होता है। यह हो गया dx बराबर dt। अब आप सवाल में क्या करेंगे? आपको मालूम हो गया कि अब नीचे वाले को t माने तो ये आपका हो गया dt। अब 1/t का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1/t का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log t। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। अब t की जगह पर हम t का मान लिख देंगे। जब हम t की जगह पर t का मान लिखेंगे तो t का मान क्या है हमारा? t का मान हमारा है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस c। हमेशा कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, e के पावर x का कोई भी क्वेश्चन हो, अक्सर हम e के पावर x से भाग दे करके ही लगाते हैं। उतार लीजिए। देखिए उसी टच में कुछ क्वेश्चन और हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3। तो हम करते क्या है, 2x माइनस 3 को पहले t मान लेते हैं। यह हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर t। डिफरेंशियल निकालेंगे तो आएगा 2 dx बराबर dt। 2 dx बराबर dt। अब लाजमी है कि 2 आगे जाएगा, dx की जगह पे आपको क्या लिख देना है? ये 2 इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा dx अपान 1/2 dt। अब यह हो गया 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर t dt। शर्त ये है कि यहाँ t है तो यहाँ भी t होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, तभी इसका इंटीग्रेशन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब tan स्क्वायर t का इंटीग्रेशन नहीं निकलता है। इस सवाल की हम करते क्या है, हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर t माइनस 1। अब इसे फिर हम दो भागों में तोड़ेंगे, कहेंगे 1/2 कह देंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt, कह सकते हैं माइनस 1 dt। अब 1/2 अपनी जगह पर है, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हमारा जो होता है वो होता है tan t और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो केवल t होता है। अब आप क्या करेंगे, जहाँ पे t लिखा हुआ था उस t की जगह पर क्या लिखेंगे? उस t की जगह पे आप लिख देंगे tan 2x माइनस 3, फिर कहेंगे 2x माइनस 3 और क्वेश्चन बंद करके प्लस c लगाएंगे। ऐसा नहीं कि ये कट गया, ये 10 के साथ ये पूर्ण है और ये बीजी व्यंजक है, इन दोनों का कोई तालमेल नहीं है, घटेगा नहीं, 10 का 10 रहेगा। अब जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल में हम करेंगे क्या, साइन इनवर्स x बराबर t मान लेंगे। अब हम साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर dt। ठीक, हम ऐसे लिख सकते हैं t dt। साइन इनवर्स x की जगह पर हमने t लिख दिया। इंटीग्रेशन निकालेंगे आएगा t स्क्वायर बटे 2, क्योंकि पावर अगर 1 है, जब पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, फिर उसी से हम भाग दे देते हैं। यह हो गया 1/2 और t की जगह पर t का मान रख देंगे। हमारा t का जो मान है वो है साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस c, स्क्वायर प्लस c। अब जैसे वो सवाल है, उस सवाल में हम करते क्या है, अंडर रूट cos x बराबर t मान लेते हैं। जब अंडर रूट x बराबर t मानेंगे तो अंडर रूट x का डिफरेंशियल जब हम निकालेंगे, अंडर रूट x को t मानेंगे, अंडर रूट x को t मानेंगे तो अंडर रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 अंडर रूट x, 1/2 अंडर रूट x dx बराबर dt। यह हो गया 1/√रूट x, dx बराबर निकालेंगे हो जाएगा 2 dt, हो जाएगा 2 dt। इस प्रकार से 2 आगे चला आया और ये सवाल हो गया cos t dt। अब हम cos t का इंटीग्रेशन निकालेंगे
आएगा हमारा साइन टी। अब हम क्या करेंगे, टी की जगह पर टी का मान लिख देंगे और टी का मान क्या है अंडर रूट एक्स, लिख देंगे अंडर रूट एक्स प्लस सी, अंडर रूट एक्स प्लस सी। हर सवाल का नियम ये क्या माने क्या गायब हो जाए। तो इस सवाल में यही था कि अंडर रूट एक्स को मानेंगे तो नीचे वाला गायब हो जाएगा, ऊपर वाले को मानेंगे नीचे वाला गायब हो जाएगा। इसमें गायब नहीं होगा क्योंकि अगर 2x - 3 बराबर मानेंगे तो dx बराबर 1/2 dt आएगा। जिसको ये मानने आ गया वो सवाल बड़े आराम से लगा लेगा। चलिए ठीक से उतार लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जैसे लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x cos 2x, इसमें क्या माने क्या गायब हो जाए। इसको मानने पर ये गायब नहीं होगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन cos होता है, साइन का डिफरेंशियल cos होता है, cos का डिफरेंशियल साइन होता है, मगर गायब नहीं होगा। लेकिन अगर बाहर अंदर वाले को करने के अंदर वाले को मानेंगे तो बाहर वाला गायब हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, लिख लेंगे माना साइन 2x बराबर टी, डिफरेंशियल निकालोगे आएगा cos 2x dx बराबर dt, क्योंकि डिफरेंशियल निकालते समय हम x के गुणांक से गुणा कर देते हैं, इंटीग्रेशन निकालते समय x के गुणांक से भाग कर देते हैं। तो यह आपका हो गया cos 2x dx अपान 1/2 dt। अब सवाल में हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी dt। नियम क्या कहता है भाई कि आप t के पावर में 1 जोड़ दीजिए और फिर उसी से भाग कर दीजिए, उसी से भाग कर दीजिए। अब ये हो गया 1/2 और ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 टी के पावर 3/2 कट गया, हो गया 1/3। जहाँ टी लिखा हुआ था वहाँ टी की जगह पर हम ईमानदारी से टी का मान रख देंगे और टी का मान हमारा है साइन 2x के पावर 3/2 प्लस सी। अब इस वाले सवाल में क्या मानेंगे क्या गायब हो जाए। तो इस सवाल वाले में अक्सर हम करते क्या है, जो कोड लिखा होता है उसी को टी मानते हैं, चाहे वो साइन के साथ हो, चाहे कास के साथ हो, चाहे टेन के साथ हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है टेन इनवर्स x घाते 4 बराबर टी। हम इसको टी मान लेंगे और जब इसको टी मान लेंगे तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको हम x माने रहते हैं उसका डिफरेंशियल फिर निकालते हैं। x घाते 4 का निकालोगे तो 4 बगल में आएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, यह हो जाएगा dx बराबर dt। हम 4 को उधर भेज देंगे, यह हो जाएगा x घाते 3 dx अपान 1 प्लस x घाते 8 बराबर 1/4 dt। ये 4 चला गया उधर, x³ dx/1 प्लस x घाते 8। अब आप देख रहे हैं x³ dx अपान 1 प्लस x के पावर 8 की जगह पर हम 1/4 dt लिख सकते हैं। जब हम 1/4 लिखेंगे तो लाजमी है अंदर क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन टी dt। यह हो जाएगा 1/4 और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos टी, हो गया -1/4। और जहाँ टी लिखा था उस टी की जगह पर हम टी का मान लिख देंगे टेन इनवर्स x के पावर 4 प्लस सी। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हमें मालूम हो जाए कि हमको क्या मानना है तो वो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम करते क्या है, अक्सर नीचे का विचार करते हैं। अगर नीचे वाले को टी मान लिया जाए तो ऊपर वाले का कायाकल्प हो जाएगा। जैसे हम करते क्या, x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x बराबर टी मान लेते हैं। जब आप इसको टी मानेंगे और डिफरेंशियल निकालेंगे तो 10 बगल में आएगा, पावर 1 कम हो जाएगा। a के पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, a के पावर x log a base c होता है। उस हिसाब से a का मान 10 है तो यह हो जाएगा a के पावर x log a base c, और यह हो गया dx बराबर dt। आपने देखा पूरा का पूरा ऊपर वाला ही आ गया है, तो पूरा ऊपर का हटा करके वहाँ dt लिख देंगे और नीचे t लिख देंगे। इस प्रकार से सवाल बन गया हमारा 1/t dt, 1/t dt। अब 1/t dt इसका इंटीग्रेशन होता है log t, और जहाँ पे t लिखा हुआ था वहाँ t का मान लिख देंगे, और t का मान हमारा क्या है, t का मान हमारा है x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x प्लस c। इस तरह से लगाएंगे, जिसको मानना आ गया वो सवाल लगा लेगा। नोट कर लीजिए इसको।